सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और स्वाध्याय में अभ्यस्त रहें। जी आइए चलते हैं, आज हम कक्षा प्रारंभ करें। उसके पूर्व जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर मैं बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि मोही प्राणी किसे अपना मानता है। इसका उत्तर था कि जो मोही प्राणी है वह पर पदार्थों को अपना मानता है। चेक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे करा था कि लोभी व्यक्ति किसे इष्ट मानता है, अर्थात जो लोभी व्यक्ति है उसके लिए सबसे प्रिय क्या होता है। इसका आंसर था लोभी व्यक्ति हमेशा धन को इष्ट मानता है, वो हमेशा धन के पीछे भागता है, उसको अपने जान से भी ज़्यादा धन प्रिय लगता है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये संसार में प्राणी किस कारण से भ्रमण कर रहा है, तो आचार्य महाराज ने ऐसा बताया था, राग द्वेष द्वयी दीर्घा, कि राग द्वेष रूपी दो रस्सियों के कारण। तो राग और द्वेष, इन जो दो रस्सियां हैं उनके कारण ये संसार में जीव भटक रहा है। चलिए आइए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कारिका में आचार्य भगवान ने बताया था कि जो धन है वह बढ़ता है और आयु का क्षय होता है। किस कारण से? काल का निर्गमन होने से, काल के व्यतीत होने से हमारा दिन प्रतिदिन धन तो बढ़ता है, ब्याज बढ़ती है, लेकिन हमारी आयु क्षय होती जाती है। लेकिन जो संसारी प्राणी होता है वह क्या सोचता है कि हमारा धन बढ़ रहा है। जो मूर्ख प्राणी होता है, जो अज्ञानी प्राणी होता है, वो धन की ओर देखता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वह यह देखता है कि हमारी आयु क्षय हो रही है। लेकिन जो लोभी प्राणी होता है उसको हमेशा धन ही इष्ट होता है। तो प्रश्न उठा शिष्य का कि आचार्य भगवान आपने कहा कि जो धन है वह निंदनीय है, लेकिन आज हम वर्तमान में या किसी भी समय देखें तो हमेशा धन के बिना कोई कार्य नहीं होता। यदि धन नहीं होगा तो हम पूजा पाठ, गुरुओं को आहार दान देना, शास्त्र दान, हर प्रकार से जो क्रियाएं हैं कहीं ना कहीं उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हम धन ना कमाएं? हमें तो ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक धन कमाएं। तब आचार्य महाराज इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अगली कारिका में क्या बता रहे हैं, तो आइए दोनों हाथ को जोड़ते हैं और देखते हैं आचार्य महाराज ने क्या कहा। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः श्वाशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति, स्नास्यामीति विलंपति। आइए एक एक शब्द से हम अर्थ को लगाते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? त्यागाय श्रेयसे वित्त। त्यागाय यानी कि त्याग करने के उद्देश्य से, त्यागाय श्रेयसे, त्याग करने के या दान रूपी पुण्य कमाने से, दान देने से। त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्याग के श्रेय से या दान से पुण्य कमाने के उद्देश्य से। वित्त, वित्त यानी धन आदि को। मवित्ता संचनोति, जो पुरुष, जो मवित्ता यानी कि जो निर्धन मनुष्य है, जो निर्धन मनुष्य क्या करता है? त्यागाय श्रेय से वित्ता, त्याग का श्रेय लेकर के, अर्थात दान देने के लिए, पुण्य कमाने के लिए जो वित्ता संचनोति, वित्त यानी कि धन को, संचनोति यानी संग्रहित करता है। जो व्यक्ति दान देने के उद्देश्य से धन कमाता है या दान देने के लिए उस उद्देश्य से यदि धन को कमाता है तो वह व्यक्ति किसके समान है? वह व्यक्ति किसके समान है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। स्वशरीरम, जिस प्रकार स्वशरीर यानी स्वयं के शरीर में का है वह मनुष्य, सा स्वशरीरम, वह मनुष्य स्वशरीरम स्वयं के शरीर में, पंकेन यानी होता है कीचड़, तो पंकेन विलंपति कि कीचड़ से लिप्त होना चाहता है। क्या है? वह अपने आप को क्या करता है? कीचड़ से लिप्त। फिर से देखें कि स्वशरीरम सा पंकेन, सा यानी वह मनुष्य, स्वशरीरम यानी स्वयं के शरीर में, पंकेन यानी कि कीचड़ से, विलंपति यानी कि स्वयं को कीचड़ लगा लेता है, ठीक है ना, लिप्त कर लेता है। किस लिए करता है लिप्त?
स्नास्यामीति, हमें नहाना है, यानी कि मैं स्नान करूंगा, कि मुझे स्नान करना है तो पहले क्या करें, हम कीचड़ लगा लें, कीचड़ में और लौट लें, उसके बाद हम स्नान कर लेंगे। तो ऐसा कौन मूर्ख प्राणी होगा? तो उसी मूर्ख प्राणी, उसी अज्ञानता की तरह, उसी अज्ञानी प्राणी की तरह हम संसारी प्राणी क्या करते हैं, हम सोचते हैं दान देना है तो हम क्या करें, पहले कमाएं, कमाने के दान के लिए कमा रहे हैं। तो कभी भी ये भूल के नहीं करना, हमें दान के लिए नहीं कमाना है, हमने जो कमाया है उससे दान करना है। हम दान का उद्देश्य बना करके कमाएं। आज बहुत से लोग होते हैं, उनसे कहो कि सर, तो कहते हैं कि महाराज श्री हम इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हमें दान करना है, लेकिन ये उचित बात नहीं है और इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि जो निर्धन मनुष्य दान रूपी पुण्य के लिए धन को संग्रहित करता है, वह मनुष्य मैं स्नान करूंगा इस प्रकार की धारणा बना करके अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। फिर से एक बार अर्थ देख लें, त्यागाय श्रेय सेविता, त्याग का श्रेय लेकर के, त्याग से, दान से पुण्य कमाने के लिए जो मवित्ता, यानी कि जो गरीब निर्धन मनुष्य वित्ता संचनोति, वित्त को संचय करता है, वित्त को जोड़ता है, रुपयों को संग्रहित करता है, वह मनुष्य किसकी भांति है कि स्नास्यामीति, मैं स्नान करूंगा इस प्रकार की धारणा बना करके स्वशरीरम, स्वयं के शरीर में, पंकेन यानी कीचड़ से, विलंपति यानी कि लिप्त करता है। तो जो व्यक्ति बहिरात्मा होता है, जो अज्ञानता से ग्रसित होता है, वह क्या करता है, हमेशा धन को संचय करने में लगा रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में धन का संचय जो करें, वह हम त्याग के उद्देश्य से ना करें और कभी भी दिखावटी का दान नहीं देना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि भैया जी हमें दान देते हैं, गुप्त दान देना चाहिए या लिखा करके दान देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप गुप्त दान दो या दिखा करके दान दो, लेकिन दान इस प्रकार से करना चाहिए जैसे कि हम एक हाथ से दान करें तो दूसरे को पता भी ना चले। तो इस प्रकार से दान देना चाहिए। दान देने का मतलब, त्याग करने का मतलब हम मन से भी त्याग कर दें। यदि हमने कई बार कोई पट लगा दिया, हमने कोई सीढ़ी बनवा दी, कोई मंदिर में चबूतरा बना दिया, कोई प्रतिमा रखवा दी और बार बार हमारा ध्यान जा रहा है कि हमारी प्रतिमा, ये हमारी प्रतिमा, ये हमारी प्रतिमा, तो समझ लेना कि अभी आपने दान नहीं किया। आपने किसी भी चीज़ को, किसी को त्याग कर दिया, किसी को दे दिया, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है उसका त्याग करना, ये सच्चे अर्थों में दान है। तो हमें इस प्रकार से दान की परिभाषा सीखनी होगी। तो आचार्य महाराज ने इस प्रकार से बताया कि हमें कभी भी दान के उद्देश्य, त्याग करने को उद्देश्य धन का संचय नहीं करना चाहिए। तो अगली वीडियो में आपके लिए मिलेंगे 4 क्वेश्चन, तो आप उनका आंसर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घर में रहें, लॉकडाउन रहें, स्वस्थ रहें, अपनों को स्वस्थ रखें और अपना पूरा भारत स्वस्थ रखें। सभी लोगों को सादर जय।